गौशाला के जो हालात हैं उसके बाद आप ये तस्वीरें देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर रोड पर लोग उतरे हुए हैं, क्योंकि गौशाला के जो हालात है वो किसी से छुपे नहीं हैं। किस तरह से धर्म के नाम पर राजनीति होती है, लेकिन धरातल पर हालात क्या है आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। ये किशनगढ़ से अब ये एसडीएम के पास जा रहे हैं, ज्ञापन सौंपेंगे, लेकिन ज्ञापन में क्या क्या इनकी मांग है वो आप देख सकते हैं कि 24 घंटे के अंदर एम्बुलेंस के गौशाला जो समिति है उसको बर्खास्त किया जाए और दूसरी एक कमेटी बनाई जाए। मैं तमाम जानकारी आपको यहाँ से देने वाला हूँ। आप यहाँ से देखेंगे मेरे साथ यहाँ पे रघुवर दयाल खटाना जी हैं जो बजरंग दल के अध्यक्ष हैं। नमस्कार जी, क्या कहना चाहेंगे, क्यों इतनी भीड़? आगे आ जाइए सर, क्या कहना चाहते हैं, क्यों इतना जनता में रोष है और कहाँ आप जा रहे हैं, क्या आपका मकसद है? मकसद हमारा है, हम जा रहे हैं प्रशासन के पास, जिसमें हम एसडीएम साहब को ज्ञापन देंगे कि ये हमारी मांग है कि कमेटी को बर्खास्त किया जाए, क्योंकि ये कमेटी बहुत सही ढंग से गौशाला का संचालन नहीं कर रही है, ना ये नियमों को देख रही है और जायज फंडों का दुरुपयोग कर रही है। तो ये जो फंड जो जारी हुए उनका ऑडिट कराएंगे और नई कमेटी चेंज कराएंगे और जो गौशाला है उसको सुव्यवस्थित करते हुए डॉक्टर की व्यवस्था, एम्बुलेंस की व्यवस्था, इन सब चीजों की व्यवस्था कराएंगे, क्योंकि इस समय हिंदू समाज को इतना आघात पहुंचा है, इतना कुठाराघात हुआ है कि हिंदू समाज के ही कमेटी ने और जो है गौशाला में इस कदर गायों की स्थिति पहुंचा दी है कि आज हमारी गौ माता इतनी दयनीय स्थिति में है कि वो संक्रमण से और कीड़ों से वो जी करके मर रही है, लेकिन कमेटी द्वारा कुछ भी नहीं देखा जा रहा। ये सारा आक्रोश हिंदू समाज में है, जिसको हम आगे चल करके देखें। ये हमारी मांगे, उसको लेके हम एसडीएम साहब के पास जा रहे हैं। और भी मेरे साथ यहाँ लोग मौजूद हैं, वीरेंद्र जी मौजूद हैं। भाई साहब, क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आपके ही गांव में गौशाला चलती है, कभी आपने विजिट किया, क्या स्थिति देखी? भाई साहब, मैं पिछले 10 साल से गौशाला जुड़ा हुआ हूँ। गौशाला की हालत बहुत खराब है, दयनीय स्थिति हो रखी है। जब से गौशाला कमेटी का निर्माण हुआ है अब तक किसी तरह की कोई कमेटी में जांच है, कहां से कितना फंड आ रहा है, कहां जा रहा है, कहां लग रहा है, कोई पता नहीं है। गायों को संभालने वाले कमेटी के मेंबरान ना कोई मीटिंग करते हैं, वहाँ ना कभी जुड़ते हैं, ना कभी वो आते हैं, ना देखा हम लोग। पिछले काफी सत्र से हम जा रहे हैं, गाय मर रही है, कोई संभालने वाला नहीं है, ना गाय हरा चारा है, ना उनको डॉक्टर टीम ना संभालने वाले। लेकिन आप बम्बोरा के निवासी हैं, जब कभी आपने गया तो आपके साथ कैसा व्यवहार किया गया? कमेटी के लोग जो है उनको आप जानते हैं, नहीं जानते? हमारा तो कोई पूछ नहीं किसी तरह की, हम गांव के लोकल बासिंदे हैं, हमने तो क्या गौशाला कमेटी को जमीन डाउन की है, लेकिन हमारे वहाँ किस तरह को पूछ नहीं की जा रही है। ना हमारे कमेटी के मेंबरान बम्बोरा से कोई भी मेंबरान जो बना रखे हैं उनकी कमेटी के 51,000 1 लाख रुपए की फीस रखी है। गरीब आदमी, नॉर्मल आदमी, आम आदमी कहाँ जुड़ेगा उससे, बताओ चीजें। इन्होंने अपने दायरे के अपने आदमी रखे, अपने आदमी अपने स्तर खुद काम कर रहे हैं, अपने स्तर गौशाला रहे, कोई लेना देना नहीं किसी और से। अपना भाई, अब क्या क्या मांग आपने रखी है गौशाला में, क्या क्या परिवर्तन की मांग लेकर आप एसडीएम के साथ ज्ञापन सौंप रहे हैं? देखो जी, अपने तो एक निवेदन प्रशासन से कि जब से गौशाला कमेटी, जब से गौशाला निर्माण हुआ है तब से लेकर अब तक एक कमेटी का गठित की जाए, जो जांच करी जाए जब से अभी तक कितना फंड आया है, कहाँ गया है, कितना लगा है, कहाँ का उठाए, ये चीजें। दूसरी हमारी मांग ये है कि 24 घंटा एक डॉक्टर टीम बैठाई जाए, एक एम्बुलेंस की वहाँ व्यवस्था करी जाए प्रॉपर तरीके से। 15 से 20 आदमियों का स्टाफ चाहिए वहाँ पे। अब क्या 4-5 आदमी गौशाला थोड़ी चलेगी, 500 गौशाला है तो 4-5 आदमी गौशाला थोड़ी चलेगी, ये चीज हो रखी है। तीसरा, हमारे का जो बीमार पशु ने प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाए, उन्हें खाने को हरा चारा दिया जाए, प्रॉपर उन्हें जो अन्नदान दिया जाए वो चीज दिया जाए। फिर क्या पूरा फंड आ रखा है, ना कोई हिसाब है, ना किताब है, हालत ये हो रखी, ना पीने को शुष्क पानी है, ना छाया है, ना कुछ और व्यवस्था किस तरह की। तो व्यवस्था आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो रहा है गौशाला की, ना कोई संभालने वाला है, ना कोई। जो हम लोग करते हैं तो पर विरोध किया जाता है। हमको नहीं लगता कि आपके गाँव की जो छवि वो भी इसके खराब हो रही है, क्योंकि गांव धार्मिक प्रवृत्ति का है, लेकिन इस तरह से जब गांव का नाम जुड़ता है गौशाला के साथ, लेकिन गौशाला में गांव की छवि भी खराब होती है। बिल्कुल जी, इसमें देखो जी, हमारे गांव का तो इसमें सर्व क्या, बम्बोरा गांव ने जमीन आवंटित कराई है, हमने जमीन दान दी है। अब इसको गौशाला चलाने वाली कमेटी जो मेंबरान हमारे बम्बोरा मंदिर जो मंदिर कमेटी वहां से गौशाला गाँव से आदमी है नहीं, उसमें गाँव का हमारे लोकल आदमी नहीं, इसमें एक भी सब बाहर के हैं, बाहर की टीम है, बाहर के इन लोगों ने एक वो निस्तारित वो कर रखी है फीस। जो आदमी 1 लाख रुपए देगा वो मेंबरान रहेगा कमेटी में, 50,000 देगा। अब जो नॉर्मल आदमी कहाँ जुड़ेगा? हम लोग बात करते हैं, हमारा अधिकार जाता था, न पूछा जाता, न कोई बात न लेने दी।
यानी आप ये कहना चाहते हैं कि जिसके पास पैसे हैं वही कमेटी में जुड़ता है, गरीब लोग जो सेवा करना चाहते हैं, धर्म के प्रति सजग हैं, उनको मौका नहीं दिया जाता। ना जी, गरीब आदमी की किस तरह कोई पूछ नहीं वहाँ पे। आप चले जाओ ना, कोई चाय की पूछे ना पानी ना बैठने को, वो आदमी होती नहीं स्टाफ मेंबर का। वहाँ तो 4-5 MP के लेवल ला रखी है, वो पड़े हैं, कोई केयर करने वाला, कोई संभालने को है ही नहीं लोगों को। ये चीजों रखी, कोई आदमी आके छोटा बैठेगा, आप लोग आओगे जाओगे, जुड़ोगे, जब जुड़ोगे आपको मान सम्मान आदर मिले, तो पूछने किस तरह को लेना है नहीं। रही बम्बोरा गाँव की, हमारे गाँव ने सिर्फ इतना क्या है कि कमेटी को, गौशाला कमेटी को दान दिया जमीन। अब करने के बाद गाँव को आज मेंबर है नहीं, कुछ भी ये चीज रखी है। कोई मंदिर कमेटी में बम्बोरा का कोई गाँव जुड़ेगा, आदमी जुड़ेगा, गाँव जो काम कर हमारे जुड़ते नहीं है, बात करते भगा देते, धत्कार देते, ये चीज रखी है। ये बम्बोरा के वीरेंद्र चौधरी थे, जिन्होंने बताया कि गौशाला के नाम पर गौ की जो गांव की छवि है वो भी खराब हो रही है, क्योंकि गांव के स्थानीय लोग उस कमेटी में एक भी नहीं है और ना ही कोई गांव वालों की सुनता है। यहाँ तक कि मुझे लोगों ने ये भी बताया कि जब ये लोग वहाँ पे जाते हैं तो इनको कमेटी के लोग कहते हैं कि आप गुंडे आ गए हो, यहाँ पे दादागिरी नहीं चलेगी। लेकिन और भी मेरे साथ लोग यहाँ पे, सब क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम विपिन ठाकुर है, मैं बजरंग दल का अध्यक्ष हूँ, पर मैं यहाँ सनातनी होने के नाते आया हूँ, किस संगठन के नाते नहीं आया। यहाँ पे सरासर धांधलेबाजी चल रही है गौशाला में, भामाशाह पैसा दे रहे हैं, गवर्नमेंट से आ रहा है, ये पता नहीं कहाँ आ रहा है कहाँ जा रहा है। यहाँ ब्लैक के पैसे को व्हाइट किया जा रहा है। 12 साल का हिसाब चाहिए। SDM साहब, कलेक्टर साहब से निवेदन है ये कि 12 साल का हमें हिसाब चाहिए जब से गौशाला बनी है, और जो गायों की स्थिति है उसमें सुधार होना चाहिए। ये तो अभी ओनली किशनगढ़ और तिजारा विधानसभा के गौ सेवक है, नहीं तो पूरे राजस्थान, पूरे हिंदुस्तान के गौ सेवक किशनगढ़ विधानसभा में विरोध प्रदर्शन करेंगे, और इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। जय श्री राम, जय गौ माता। यहाँ पे आप देखेंगे पूरे मार्केट में लोग घूम रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं गौशाला को लेकर, क्योंकि गौशाला की जो हालत है, गायों के कीड़े पड़ रहे हैं लेकिन कोई ध्यान नहीं देता, जिंदी गौ माता को दफना दिया जाता है। जिस तरह से यहाँ पे आप इसको देखेंगे, क्योंकि तभी देश रहेगा, मेरे साथ यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं। सर क्या नाम है? मेरा नाम रवि है जी। क्यों इतना गुस्सा हो रहे हैं, आक्रोश में हैं, रोड पर लिखड़े हुए, क्या बात है, एक बार समझा दीजिए। सर मेन चीज ये है कि यहाँ पर जो हमारे कृष्ण गौशाला बम्बोरा में है, इसमें गायों की इतनी दयनीय स्थिति है, गायों की इतनी हालत खराब है, गायों के कीड़े पड़ रहे हैं, गाय रोज मर रही है। कोई कमेटी का, कोई प्रशासन का, कोई गायों की तरफ ध्यान नहीं है। और जो ये चोर बाजारी इन लोगों ने मचा रखी है, वहाँ पर खूब चंदा आता है, खूब दान आता है, खूब भामाशाह पैसे दे रहे हैं, लेकिन फिर भी गायों की कोई रक्षा नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई एम्बुलेंस नहीं है, कोई वहाँ बैठने उठने की व्यवस्था नहीं है गायों के लिए, ना वहाँ चारा है उपलब्ध है अच्छे से। तो सारी व्यवस्था खराब करके और गायों को चाहकर मारा जा रहा है। गायों के प्रति हम, लेकिन रवि भाई, जैसा मुझे लोगों ने बताया कि लगभग 2.5 साल से वो विजिट कर रहे हैं, 2.5 साल से स्थिति है। आपने 2.5 साल में कभी जाकर देखा या स्थिति का जायजा लिया, क्या कुछ आपने महसूस किया वहाँ पर? देखिए, हमारे सारे जितने भी हमारे मेंबर हैं, हमारे बजरंग दल के भी, सुन्नी परिषद के और सर समाज के, वो छुट्टियों में, मार्केट वाले तो छुट्टी है पड़ती है मावस की तब जाते, और हम भी रेगुलर विजिट करते रहते हैं वहाँ पर। हमने खूब बड़ा प्रशासन को और कमेटी को अवगत कराया इस चीज से कि यहाँ पर बहुत ज्यादा व्यवस्था खराब है, आप इस पे ध्यान दीजिए। पिछले साल भी हमने एक छोटा सा विरोध प्रदर्शन किया था, उसके बाद भी ध्यान नहीं दिया गया हमारी बात पे, इसलिए अब सब सर्व समाज में आक्रोश है। इसी की वजह से हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और अब आज SDM साहब को ज्ञापन देंगे। अगर SDM साहब ने की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती तो कलेक्टर साहब के पास जाएंगे, कलेक्टर साहब से सारा निवेदन करेंगे और इस कमेटी को हटवाएंगे और दूसरी कमेटी का गठन करवाएंगे और साथ के साथ गौ माता को बचाने का कार्य किया जाएगा। तो इस समय मैं मौजूद था किशनगढ़ बास मार्केट में। तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरह से लोग सड़क पर उतर गए हैं, बता रहे हैं कि यदि इनकी सुनवाई नहीं की गई तो आंदोलन और भी तेज हो सकता है। आप देख रहे हैं कार्तिक भारत न्यूज में, आपका दोस्त प्रदीप कुमार। मिलेंगे आपको ताजा जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।